सभी को हरे कृष्णा, जय नाथा दी, जय माता की, जय मस्त फकरा दी। कई जन्मों का भाग्य उदय होता है, कई जन्मों की जो है तपस्या के बाद ये ऐसा फल मिलता है जो हमें प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की साक्षात्कार, माँ भगवती का दर्शन दुर्लभ है। इस दर्शन के लिए और इनके सानिध्य में, माँ के चरणों में रहने के लिए बड़े बड़े योगी तरसते हैं, परंतु हमारा जो है आज कई जन्मों का जो है फल उदय हुआ है। कल हम माँ भगवती की दया से ओंकारेश्वर, ममलेश्वर व महाकाल उज्जैन दर्शन करते हुए त्रिलोकपुर आए थे और त्रिलोकपुर माँ भगवती दर्शन करके ऊपर ललिता देवी पर आए थे और यहीं पर हमने हवन किया। तो माँ भगवती के चरणों में यहीं पर रात्रि काल का विश्राम किया। कल शाम की आरती की और आज सुबह की आरती की और माँ भगवती चरणों में ही खान पान व भंडारा किया और यहीं पर हमने भोजन प्रसादी पाई। और अब हम सुबह से लेकर के माँ का भजन करने के बाद जो है जंगल में यहाँ पे अलौकिक दर्शन कर रहे हैं। प्रकृति के भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ फूल इनके दर्शन कर रहे हैं और सभी को माँ भगवती की तरफ से जय माता की। और हम माँ भगवती चरणों प्रार्थना करेंगे आपकी मनोकामना माँ भगवती शीघ्र ही पूर्ण करे, शीघ्र ही। और मैंने आपको बोला कि कई जन्मों का जो फल उदय होता है, जब जाकर ऐसी भक्ति प्राप्त होती है। तो हम अपने आप को बड़भागी मानते हैं कि माँ ने रात्रि काल अपने चरणों में विश्राम दिया और दोनों समय की आरती चरणों को दी और उनके चरणों में बैठकर भजन करने का अवसर दिया। और पहली बार YouTube पे हम आपको दिखाएंगे माँ भगवती ललिता देवी के पिंडी दर्शन। पहली बार विश्व में ही नहीं किसी ने नहीं दिखाया अभी तक, पिंडी दर्शन पहली बार आपको कराएंगे। तो आप वीडियो की प्रतीक्षा करना। हरे मस्त फकरनाथ शिव शक्ति आश्रम ट्रस्ट कुरुक्षेत्र से जो नाथ गुरु जी के सानिध्य में यात्रा निकली थी, महाकाल उज्जैन ममलेश्वर ओमकारेश्वर से होती हुई त्रिलोकपुर में आके माँ के दर्शन किए और उसके बाद ललिता देवी पर रात्रि हवन पूजा करने के पश्चात सुबह माँ बाणगंगा पर चलने से पहले उनके बीच रास्ते में एक 3 साल पहले जो यहाँ नाथ बाबा जी रहते थे उनके द्वारा पूजा की गई महाकाली की तस्वीर, जो कि हम स्वयंभू कह सकते हैं, खुद प्रकट हुई है। आप साक्षात देख सकते हैं। आज से पहले आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा ये, तो ये देख सकते हैं आप तस्वीर। बिल्कुल कहीं छोटी सी जगह पर यह तस्वीर विराजमान हुई है अपने आप। और ये नाथ बाबा जी यहाँ रहते थे, ये उनकी कुटिया है और यहीं पर उन्होंने समाधि ली और बाहर उनका धूना। बाद हम दिखाएंगे आपको माँ बाणगंगा के दर्शन। और पंडित जी द्वारा यह बताया जाता है कि जंगलों के बीच में जो चढ़ाई है वह नीचे की ओर जाती हुई माँ बाणगंगा पर। जय माता की। सभी को हरे कृष्णा, जय माता की, जय नाथा जय मस्ता दी। हम पहले मैंने पीछे बताया वीडियो में हम पहुंचे हुए हैं त्रिलोकपुर ललिता देवी माता के मंदिर में। ठीक माँ के मंदिर बैक के साइड माँ का कुंड है जहाँ से माँ के लिए जल लेकर जाता है स्नान के लिए। और आज भी वो कुंड मौजूद है, बस थोड़ा ये है कि उस कुंड को ऊपर से ढक दिया लेंटर वगैरह रख के, क्योंकि पानी को गंदगी न गिरे। और ये जल जो है पहाड़ों में पता नहीं कहाँ से आता है, अपने आप आता है, कोई वो नहीं है, समर्सिबल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पहाड़ों से अपने आप नीचे भूमि से आता है, निकलता है और यहाँ भी इकट्ठा होता है कुंड में। ये मानता है कि इसी कुंड में माँ भगवती स्नान करती है। मानता ये भी है कि आज भी माँ का सिंह महीने में एक बार पंडित जी बात हुई यहाँ पे वो आता है, गरजता है पानी पीने के लिए। और इसी कुंड का पानी जो है पाइपलाइन के द्वारा, मोटर के द्वारा माँ के मंदिर पहुँचाया गया है, उससे माँ का स्नान होता है रोज। और वही भक्तों को जीवन पवित्र करता है, वही जल भक्त जो पीते हैं उनके दुख दर्द संकट दूर करता है। तो आइए आपको कुंड के दर्शन कराएंगे माता की। ये अपने आप जल आता है पहाड़ों से ही और भूमि से, ये नहीं पता कहाँ से आता, अब तक इसे कोई मालूम नहीं हुआ। सब माँ की कृपा है, माँ कुंड है ये।
मानता है कि इसको गंगा माता का नाम भी दिया जाता है कि गंगा यहाँ पे माँ भगवती को स्नान कराने के लिए प्रकट हुई थी। गुफा है यज्ञ और रास्ता बना हुआ। रास्ता नहीं, गुफा है, यही जल लगता है। ये इसको ढक दिया, अब लेंटर पवाए हुए ताकि इसमें कोई गंदगी न गिरे। ठीक है, होगी। सभी को हरे कृष्णा, जय नाथा की, जय माता की, जय मस्ता दी। हम 8 दिन से यात्रा पे हैं, भ्रमण पे है। अभी हम पहुंचे त्रिलोकपुर माता ललिता देवी के पास। हमने दिखाया था आपको गुप्त गंगा जी के दर्शन करवाए थे। अब दर्शन करवाते हैं यहीं पे माँ ललिता देवी के पास, ठीक बिल्कुल सामने आधा किलोमीटर चढ़ के एक शिव का मंदिर है। परंतु यहाँ पे शिव के मंदिर दुर्गति बहुत हो रखी है, तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि शिव के मंदिर को छोटा बनाना है और यहाँ पे छोटा बनाने के बाद एक शिवलिंग की स्थापना करने का विचार किया है। तो आपकी सहयोग की जरूरत है, आप अधिक से अधिक सहयोग करें। जो भी श्रद्धालु वीडियो को देख रहे हैं, जितना भी हो सके अपने सनातन धर्म को बढ़ावा दे और माँ ललिता के धाम पर आकर उससे थोड़ी ऊपर ही शिव परिवार मंदिर है। हाँ, मंदिर है, शिव परिवार मंदिर है और उस हाँ, तो उस मंदिर को बनवाने में जो भी आप सहयोग देना चाहते हैं, जो भी अपनी धनराशि देना चाहते हैं, 1 से 1 रुपया 2 रुपया जितना भी हो, जितने आप श्रद्धा भाव से देना चाहते हैं, तो आपके वीडियो द्वारा अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, FIC कोड दे दिया जाएगा। तो जैसे भी जिसको भी जैसा लगे अपने सनातन धर्म को बढ़ावा दे और अधिक से अधिक दान राशि देकर इस मंदिर को बनाने में सहयोग प्रदान करें। तो भगवान भोलेनाथ की अति कृपा होगी। भगवान भोलेनाथ सब पर कृपा करे, क्योंकि हम सनातन से जुड़े हैं और सनातन में ही रहेंगे। इसलिए जो ये परिवार देख रहे हैं, इसको हमें पूरा करना है और इसको अच्छा सा बनाना है। बस यही हमारी मांग है और यही हमारी भाव है, यही हमारी श्रद्धा है। जय माता दी। सभी को हरे कृष्णा, जय माता की, जय नाथा की, जय मस्ता दी, जय फकरा दी। 14 तारीख से कुरुक्षेत्र से हम चले थे कुछ यात्राएं करने के लिए। माँ भगवती कृपा से सबसे पहले हम गए ओंकारेश्वर, जिसका महात्म्य वेद पुराणों में, वैसी महापुराण में मिलता है कि जो उसके दर्शन मात्र से 7 जन्मों का पाप भस्म हो जाता है। तो भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन किए, माँ नर्मदा के दर्शन किए, माँ नर्मदा के जल में स्नान करके अपने जीवन को पवित्र बनाया। और उसके बाद फिर हमने ममलेश्वर महादेव के दर्शन किए। उसके बाद जो है उज्जैन महाकाल के दर्शन किए, भस्म आरती में माँ भगवती कृपा से वहाँ पे दर्शन किए। फिर भैरव के दर्शन किए, गढ़ कालिका के दर्शन किए। वहीं पे उज्जैन में एक देश है, या ये कह लीजिए कि गांव है अविंतकापुरी, जहाँ के हमारे इस धर्म में, सनातन धर्म में मुख्य 9 ग्रह है, वैसे 7 है, 9 ग्रह है जिन्हें कर्म कांड के अंदर पूजा होती है। उनमें से एक ग्रह का नाम है मंगल। मंगल ग्रह का जन्म जो है अविंतिका देश में हुआ था। वहां पर भी हम जाकर आए, जहाँ पे उनका पवित्र स्थान है, जहाँ पर उनका जन्म हुआ, वहां भी दर्शन किए। फिर दर्शन करते हुए, भ्रमण करते हुए कल हम पहुंचे थे त्रिलोकपुर, जो हिमाचल प्रदेश सिरमौर में है। यहाँ पर हमने माँ कुल देवी के दर्शन किए। उसके उपरांत दर्शन करके हम ऊपर आए माँ ललिता देवी के दर्शन करने के लिए, जहाँ पर श्रद्धालु माँ भगवती के दर्शन करने के लिए आते हैं। कहते हैं मान्यता यहाँ पे कि जो भगत माता बाला सुंदरी पे आता है, जब तक वो ऊपर नहीं आता उसकी यात्रा पूर्ण नहीं होती। और यहाँ पे माँ हृदय स्वरूप है और माँ ललिता देवी के चरणों में जो भी मन्नत मांगी जाती है, आज तक सभी मन्नता पूरी हुई है। तो रात हम यहाँ पर आए, हमारा बड़ा सौभाग्य है। कई जन्मों का फल जो है हमें रात मिला है, कई जन्मों फल होगा, जिसके कारण हम रात माँ के चरणों में रुके। हमने हवन किया, पूजन किया, पाठ किया और यहाँ के जो आचार्य है, जो ब्राह्मण देवता है, उनसे मुलाकात की। फिर सुबह आरती में भाग लिया, फिर भजन किया। फिर हम नीचे जो है, कम लोगों को पता होगा, हमने आपको बता दें कि यहाँ ललिता देवी मंदिर पीछे एक कुंड है जिसको गुप्त गंगा बोलते हैं। यहाँ पे जो है माँ भगवती को जो स्नान कराते हैं वहीं से जल आता है। और मान्यता है कि कई हजार वर्ष पहले माँ भगवती उसी कुंड में स्नान करती थी, क्योंकि इस जंगल में माँ गंगा ने गुप्त रूप में दर्शन दिए थे। और आज ही वो गंगा गुप्त रूप से वहाँ पे विराजमान है, जो नीचे धरती से जल आता है, अपने आप को पता नहीं है। और वही जल पाइपों मोटर के द्वारा इस मंदिर में लाया गया है, ताकि भगत जन उस जल का पान करे और अपने जीवन को पवित्र बनाए। उस जल को पीने से समस्त रोग, कैंसर जैसे भयंकर रोग भी नष्ट हो जाते हैं। मन में श्रद्धा होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम आए हैं माँ ललिता देवी के मंदिर में। अब हमारी यात्रा जो है पूर्ण हो चुकी है। आपको बता दें कि हमने माँ ललिता के दर्शन किए,
यहाँ पे मनोकामना पूर्ण के लिए हवन किया। रात्रि 12 या 11 बजे तक हवन चला। उसके उपरांत प्रसादी ग्रहण की, फिर विश्राम किया, फिर सुबह उठकर माँ का भजन किया, कीर्तन किया। उसके बाद गंगा जी के दर्शन किए, गुप्त गंगा जी। फिर वहीं पर पास में एक शिव मंदिर है, माँ ललिता देवी ठीक सामने बाएं हाथ, और वहाँ पे दर्शन किए। और पास में ही जो है जंगल, और जंगल की जो प्राकृतिक है उसके हमने नज़ारे लिए। और माँ भगवती के दर्शन करने के उपरांत हम जो है आचार्य जी से अब विदाई ले रहे हैं और जा रहे हैं अपने धाम कुरुक्षेत्र में। तो हम आचार्य जी से पूछेंगे, आचार्य जी कि यहाँ पे माँ भगवती की जो पूजा होती है किस रूप में होती है, और क्या भेंट चढ़ती है, और क्या यहाँ पर हर व्यक्ति मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उसके बारे में आपको बताएंगे पंडित जी, आचार्य। जय श्री राधे, जय माता की। चलता फिरता तीर्थ भगवान संत आपके दर्शन हुए, धन्य हुए हम। और मैं थोड़ा माता के विषय में आपको बताऊंगा। ये जो बताइए कि ये इन माता का नाम ललिता देवी क्यों है, और यहाँ पे माता कौन सा अंग विराजमान है? वैसे जो माता रानी की शक्ति पीठ है उनमें से माता का यहाँ हृदय है, स्वयंभू है, प्राकृतिक है। जो असली माता का शक्ति पीठ है ललिता माता का, वो उत्तर प्रदेश सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ शक्ति पीठ है। वही स्वरूप यहाँ प्रकट है, प्राकृतिक है। और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो दूध घी की देवी मानते हैं, दूध और घी की देवी ललिता मानते माता। हैं। हाँ जी। देखिए पंडित जी ने बताया कि सीतापुर में उत्तर प्रदेश में जो सीतापुर 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ है। वैसे आप 52 कहते हैं, परंतु 51 है। 51 शक्तिपीठों में जो एक शक्तिपीठ है जहाँ पे माँ का हृदय गिरा था, वही हृदय स्वरूप यहाँ पे सिरमौर में माँ ललिता देवी के रूप में यहाँ पे अपने आप शंभू है, यानी अपने आप प्रकट हुई, पिंडी रूप में है। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उसको घी और दूध की देवी मानते हैं। तो यहाँ पर क्या भेंट चढ़ाई जाती है? वहाँ से तो नारियल चुन्नी की भेंट चढ़ाई जाती है, अनार की भेंट भी चढ़ाई जाती है। और जो ललिता माता है उसमें वर्णन आता है ब्रह्मांड पुराण में कि एक भंडासुर नाम के राक्षस हुए, उनका संहार करने के लिए माता ललिता माता प्रकट हुई और भक्तों का कल्याण किया, दुष्टों का संहार किया, ऐसी मान्यता है। तो यहाँ पे मनोकामना के लिए धागे बांधे जाते हैं, बहुत धागे बंधे हमने देखा। हाँ, माता के चरणों में माता से बंधन रखते हैं, ऐसी लोगों का विश्वास भी बढ़ता है, कामना पूर्ण भी होती है और लगाव भी रहता माता से, माता करती भी ऐसा। शक्तिपीठ तो बहुत पुराना होगा, इसके विषय में तो कोई जानकारी नहीं होगी। हाँ जी, प्राचीन है, प्राकृतिक है। संतों ने यहाँ तप किया, इस भूमि पर कई संत रहे, नाथ भी रहे, कड़ी भक्ति भी करी है, सुनने में आया किसी संत ने। आसपास काफी संतों ने तपस्या करी। हाँ, और माँ भगवती यहाँ पिंडी रूप में विराजमान है, प्राकृतिक है, स्वयं प्रकट हुई है, शंभू है। तो आपको पिंडी रूप में दर्शन कराएंगे। उससे पहले मैं आचार्य जी को पूछना चाहूंगा कि आचार्य जी आपको कितनी साल यहाँ पे हो गए? माँ भगवती की कृपा रही, माँ ने सेवा का मौका दिया, मेरा सौभाग्य है, मुझे 3 वर्ष पूर्ण हो गए यहाँ। और ये जो मंदिर है इसको यहाँ की ग्राम पंचायत इसकी देखरेख करती है। और यहाँ की ग्राम पंचायत के द्वारा इस मंदिर देख रेख होती है, और इस मंदिर जो भी डिसीजन लिया जाता है वो ग्राम पंचायत लेती है। यहाँ पे आचार्य जी सिर्फ पूजा वंदन करते हैं, माँ की भक्ति में लीन रहते हैं। तो आचार्य जी ने बताया कि यहाँ पे सभी मनोकामना पूर्ण होती है, और एक ऐसी मान्यता भी है कि जो माँ कुल देवी बाला सुंदरी पे आते हैं उनका दर्शन, उनकी यात्रा जो संपूर्ण होती है जब वो ललिता माता का दर्शन करते हैं। तो ये हमने जानकारी दी थोड़ी आपको। और अब हम पंडित जी पूछना चाहेंगे कि आपको 3 साल यहाँ पे हो गए, आपके जीवन में कोई बदलाव आया यहाँ पूजा करने से? कोई अगर कुछ शक्ति की अनुभूति हुई? बिल्कुल अनुभूति तो हुई। माँ जगदम्बा स्वयं विराजमान है, तो इनके चरणों में नित्य माता की सवारी भी आती है, अनुभव भी होता है, संतों का आगमन भी होता है। संतों का तो नित्य आगमन होता ही रहता है। हाँ, तो देखो सबसे बड़ी बात बताइए आचार्य जी ने कि यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको, गुप्त गंगा जी है जो नीचे, वहाँ पे माता की सवारी आती है जल पीने के लिए। और जब सवारी आती है तो वो धाड़ती है, बब्बर शेर आता है और धाड़ता है। और पंडित जी ने स्वयं अपनी आंखों से और अपने कान में सुना भी है, देखा भी है। और यहाँ के 2-3 लोग कल मैंने मिले, उन्होंने बताया कि हाँ आता है, हर महीने एक बार दर्शन जरूर देता है। ये आचार्य जी बताएंगे, जी माता की सवारी है, आते रहती हैं जलपान के लिए भी, और माता की परिक्रमा भी करती हैं। और अब आपको जो है शास्त्री जी अंदर जाके माँ भगवती के पिंडी रूप के दर्शन कराएंगे। आप सभी दर्शन करें और अपने जीवन को सुख में बनाए, और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। जो सच्चे मन से यहाँ पे कुछ मांगेगा, वीडियो के द्वारा ही मांगेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी।
और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मस्त पकड़नाथ शिव शक्ति आश्रम ट्रस्ट जो महाकाली के मंदिर का निर्माण कर रही है या करवा रही है, माँ भगवती के मंदिर जो सहयोग देना वो भी आप कर सकते हैं। तो आइए आचार्य जी आपको पिंडी को दर्शन कराएंगे अंदर, लेंगे अंदर दर्शन। जय हो। सभी भक्तों को माँ रानी के दर्शन करवाते हैं। माता रानी सबका कल्याण करे। जय माता की। ये माता का हृदय स्वरूप में विराजमान है माता रानी, और माता का स्वरूप है। माँ के दर्शन करे। सब भक्तों का माता रानी कल्याण करे, कामना पूर्ण करे। जय श्री राधे। जय माता की। जय जय श्री राधे। तो सभी को हरे कृष्णा। हमारा 9 या 10 व्यक्तियों को जत्था यात्रा लिए निकला था, जिसमें हमारे साथ प्रधान श्री जितेंद्र बंसल जी और गौरव भगत जी और कोषाध्यक्ष उमा जी और करनाल से रानी जी और सुमित पाठक एडवोकेट वकील, और जो हमारे साथ यहाँ पे नहीं आए वो करनाल रुक गए किसी कारणवश। वैसे पूरी यात्रा में थे वो। बंसल जी भी हमारे साथ नहीं आए क्योंकि वो थोड़ी ही उनकी तबीयत में गड़बड़ हो गई थी, और क्योंकि लंबी यात्रा थी हमारी। और हमारे साथ खुशीराम और दीपांशु गर्ग और छोटे भगत जी हमारे लव जी, और मैं तो आपके सामने बैठा ही हूँ। तो मस्त पकड़ना शिव शक्ति आश्रम ट्रस्ट ऐसे ही आपके लिए दिल को मोहने वाली वीडियो लेके आएगी, और ऐसे ही आपको रहस्य बताएगी, और ऐसे आपको शक्ति के दर्शन कराते रहेंगे और उसकी महिमाएं बताएंगे, और एक से एक चीज़ ढूंढ के लाएंगे। जैसे आज हमने ढूंढा यहाँ पे गुप्त गंगा जी भगवान शिव का मंदिर और एक संत की कुटिया, और जहाँ पे तपस्या की थी संत ने खड़े होकर के, और यहाँ पे जंगल प्राकृतिक आनंद लिया। तो अब हम विदाई लेते हैं सभी को। हरे कृष्ण। हाँ, यहाँ यहीं से ऊपर थोड़ा हम बता दें आपको, वैसे आपको पता होगा, यहाँ से 2.5 किलोमीटर ऊपर जानी चोर जो होता है, जिसको माँ सिद्ध थी, माँ दर्शन देती थी साक्षात। माँ ने उनको वरदान दिया था कि वो कोई भी रूप धारण कर सकता है। तो जो चोरों को हाथ भी नहीं, जो पुलिस के हाथ भी नहीं आया, चोरों का मालिक कह लो उसको, जानी चोर का मंदिर ऊपर है। और यहाँ पे पंडित जी के द्वारा पता लगा कि पंडित जी बता रहे थे कि लॉकडाउन में मैंने जंगलों में खूब घूमा, तो मैंने पूछा कि कुछ मिला, और देवी देवता कुछ वस्तु को हाँ मिला। जल के बहुत सुंदर सुंदर स्तोत्र मिले, बहुत सुंदर सुंदर कुंड मिले। अब आप ये लगाइए कि इस घोर जंगल में कुंड कौन बनाएगा? ये सब प्राकृतिक है, प्राकृतिक अपने आप बनाती है, और इससे हमें ये विश्वास हो जाता है कि भगवान यहीं पर विराजमान है। और भगवान को पाना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ अपने आचार विचार व्यवहार 3 चीज ठीक कर लो। अपना आचरण ठीक करो, अपने विचार शुद्ध करो, और भगवान की भक्ति करो, उससे ही आपको मोक्ष होगा। अन्यथा करोड़पति अरबोपति भी पड़े हैं जिनको माँ अपने चरणों में एक पल के लिए बैठने में नहीं देती, और हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि हमने माँ के चरणों में बैठे हुए अब लगभग 20 घंटे हो चुके हैं, और अब हम माँ से विदाई लेते हैं। और आगे जल्द ही कोई वीडियो लेके आएंगे और उसका रहस्य आपको बताएंगे। जैसे हमने यहाँ का रहस्य बताया माँ ललिता देवी का, और गुप्त गंगा जी का, और जैनी चोर का, और शिव मंदिर का, और संत महात्माओं की तपस्या। तो अब हम चलते हैं। सभी को हरे कृष्णा। जय माता की, जय नाथा की। ठीक है।